नमस्कार सभी किसान मित्रों का मौसम तलवार चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मौसम की जानकारी के साथ शाम के वीडियो में कि अगले 24 घंटों में क्या स्थिति रहेगी, सिस्टम जो वापस रिकवर हुआ है और उसके बाद आगे क्या स्थिति रहेगी। साथ ही वैसे देखा जाए तो 26 तारीख की रात्रि को हमने लिखित अनुमान दिया था पूर्व से पश्चिम तक के इलाकों का, जो कि 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का अनुमान है उसमें। और उसमें जो है सारी जो घटनाएं अभी मौसमी घटनाएं हो रही हैं इसके बारे में उसका जिक्र किया हुआ है कि सिस्टम का राजस्थान में प्रवेश करते हुए कमज़ोर होना, उसके बाद जो है उत्तर पूर्व में मुड़ जाना और उसके बाद एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के तटीय किनारों से लेकर पूर्वी भारत के आसपास उभर जाना और फिर उसके आसपास से होते हुए ये पूर्व की ओर बढ़कर दोनों सिस्टम मर्ज होते हुए फिर से भरतपुर संभाग और कोटा संभाग के बीच वाले क्षेत्रों से फिर जयपुर संभाग होते हुए बीकानेर संभाग, जोधपुर और अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के करीब पहुंचकर वहां से फिर दो संभावित अनुमान थे, जिसमें एक बीकानेर की ओर मुड़ जाना उत्तर की ओर और दूसरा पोखरण, फड़ौदी और जैसलमेर की ओर आगे निकल जाना। और दोनों में भी जो है अलग अलग संभावनाएं जताई गई थी, जिसमें 55% संभावना जैसलमेर की ओर निकल जाने की थी। फिलहाल जैसलमेर के पश्चिम में एक हल्के सर्कुलेशन का क्षेत्र बना हुआ है धरातलीय क्षेत्र पर, और जो राजसमंद के आसपास सिस्टम बना हुआ था वह इस समय भीलवाड़ा और जयपुर के बीच वाले क्षेत्र पर दक्षिण जयपुर के आसपास से लगाकर बना हुआ है। और निम्न दबाव जो राजस्थान के क्षेत्रों में वेलमार्क के रूप में आगे बढ़ा था कोटा संभाग से होते हुए, वह इस समय देखें तो शाम के 6 बजे हैं और आज 28 जुलाई 2025 का दिन है। और इस समय ये झांसी और छतरपुर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के बीच बना हुआ है और ये धीरे धीरे वापस पूर्व की ओर रहेगा और ये कमज़ोर होता रहेगा। लेकिन अगले 24 घंटों में जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वी भारत से प्रभावी होगा उसके और इसके आगामी 48 घंटों में जो है दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए मर्ज होते हुए फिर से प्रभावी होंगे और फिर से ये राजस्थान की ओर बढ़ते हुए कोटा भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों से आगे बढ़ेगा और फिर ये बीकानेर संभाग के दक्षिणी भागों के करीब और इससे सटे हुए जयपुर अजमेर संभाग के करीब पहुंचेगा लगभग 30 तारीख के आसपास, 30-31 के समय में। और 30-31 के समय में यहाँ से फिर जो है जैसलमेर के आसपास बना हुआ सर्कुलेशन अगर बना रहता है और ये प्रभाव में आकर मध्यम सर्कुलेशन या चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में या ऊपरी चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में तब्दील होता है या प्रभाव में आता है, तो फिर जो है ये सिस्टम जैसलमेर की ओर रुक कर जाने की संभावना है, जिससे जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में फिर से मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ लगभग जोधपुर संभाग के कई क्षेत्रों में होने की संभावना है। तो वहीं अत्यंत या कहे अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी जोधपुर संभाग के इलाकों में जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी, बाड़मेर, बालोतरा, पाली के इलाकों में देखी जाएगी। और साथ ही सांचौर, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में भी मूसलाधार जोरदार वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं जो अनुमान 26 से 31 तारीख का है उसमें बने रहने की संभावना है। हालांकि आगामी 24 घंटों में जोधपुर संभाग के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे। आज भी काफ़ी इलाके शुष्क बने रहे, हालांकि अरावली रेंज से लेकर कुछ इलाकों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियाँ शाम के समय और रात्रि के दौरान जो 24 घंटों का अनुमान है सुबह का उसमें बनी रहेगी। लेकिन अभी रात्रि के दौरान भी देखें तो पाली के अरावली रेंज पहाड़ों में रात्रि के दौरान खंड वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं तेज तो ज़्यादातर इलाका जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के दक्षिण पश्चिम की ओर शुष्क बना रहेगा। हालांकि मध्य राजस्थान के आसपास भी मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। ट्रफ की स्थिति इस समय देखें तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़ के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए जो सर्कुलेशन भीलवाड़ा और जयपुर के आसपास बना हुआ है वहाँ से होते हुए निम्न दबाव जो झांसी और छतरपुर के आसपास बना हुआ है उससे गुजरने की संभावना है। आगामी 24 घंटों के दौरान मैप पर नज़र डालें तो इस प्रकार की स्थिति 24 से 36 घंटों के दौरान देख सकते हैं, जिसमें सबसे गहरा कलर लाल कलर, जिसमें 40 से 50% तक क्षेत्रों में 120 से लेकर 220 मिलीमीटर तक बारिश की गतिविधियाँ अभी शाम को 6 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार हैं, जिसमें जयपुर से लेकर जयपुर संभाग के इलाके, भरतपुर संभाग, कोटा संभाग के इलाके, इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के पश्चिम उत्तर पश्चिम इलाके जहां इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। जबकि इसके बाद जो गहरा कलर है वहां 40 से 90 मिलीमीटर यानी मध्यम से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियाँ जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाके, कोटा संभाग के इलाके, इससे सटे हुए कुछ हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्र। साथ ही इसके बाद कलर देखें तो उदयपुर संभाग के इलाके हैं, अजमेर संभाग और जयपुर संभाग के पश्चिमी, बीकानेर संभाग के पूर्वी इलाकों के करीब जहां 20 से लेकर 60 तो कहीं 40 तक या कहीं 20 से लेकर 40 मिलीमीटर और कहीं कहीं 60 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में, जिसकी संभावित
क्षेत्र के हिसाब से 50 से 60% क्षेत्रों में इस प्रकार की संभावना है। 40% तक क्षेत्र बूंदाबांदी, बौछार या बादलों की आवाजाही के साथ धूप-छांव के साथ शुष्क बने रहेंगे। इसके बाद देखें तो बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के अरावली रेंज के क्षेत्र पूर्वी भागों पर जहां 10 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा, एक-अधिक स्थानों पर 40 मिलीमीटर खंड वर्षा बीकानेर संभाग के आसपास और कुछ अरावली रेंज पाली के क्षेत्रों में संभव है। जबकि इसके बाद का कलर आप देख सकते हैं, जैसलमेर या कहे जोधपुर संभाग के अधिकतर इलाकों में 20 मिलीमीटर तक की छुटपुट घटनाएं देखने को मिल सकती हैं वर्षा की। और जैसलमेर में भी देखें तो 0 से लेकर 10 मिलीमीटर की खंड वर्षा, जिसकी संभावना 10% क्षेत्रों में है। 90% क्षेत्र शुष्क बने रहेंगे दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ। तो वहीं बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर के इलाके, पश्चिमी पाली, जोधपुर, फड़ौदी के इलाके भी लगभग देखें तो इसी प्रकार 85 से 90% तक इलाके शुष्क बने रहेंगे। कहीं कहीं इस प्रकार की वर्षा 0 से 20 मिलीमीटर, 0 से यानी कहीं मौसम शुष्क बना रहेगा बिल्कुल ही, तो कहीं धूप छांव, तो कहीं जो है 15-20 मिलीमीटर वाली, कहीं 25 मिलीमीटर, एक-दो स्थान कहीं कहीं 25 से 30 मिलीमीटर वाला रह सकता है। यानी लगभग 90% इलाके शुष्क ही बने रहेंगे। जबकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर इलाकों में इसी प्रकार अगर संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो अरावली के पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर कह सकते हैं लगभग राजस्थान के 90% इलाके शुष्क बने रहेंगे। लेकिन 24 घंटों बाद फिर से स्थितियां बदलेगी और फिर से बीकानेर, जोधपुर संभाग के पूर्वी मध्य इलाकों से बारिश की गतिविधियों का दौर बढ़ने लगेगा अरावली रेंज को पार करते हुए, जिसमें फिर से पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, सीव, फतेहगढ़, पोखरण, फड़ौदी, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं 30 तारीख से बढ़नी शुरू होगी, जो 31 और 1-2 अगस्त के दौरान कई इलाकों में जोरदार या मूसलाधार वर्षा की संभावना है, जिसमें जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी, पूर्वी मध्य, उत्तर पूर्वी इलाकों में जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी से लेकर काफ़ी इलाकों में झमाझम बारिश की संभावना है। जहां कई किसानों के बिजाई के बाद जो है फसल उगने के बाद ही अब जो है बारिश की ज़रूरत है और उन क्षेत्रों में बारिश हो जाने की अधिकतम संभावनाएं आगामी 4-5 दिनों के दौरान है। और साथ ही हमने ये भी जानकारी दी थी कि 1 तारीख से लगाकर 4 अगस्त या कहीं 31 से लेकर 4 अगस्त के मध्य का जो अनुमान रहेगा, उसको समय अभाव अगर नहीं हुआ तो उसकी लिखित में फिर से जानकारी दी जाएगी, क्योंकि उसकी भी जानकारी आपको दी जा चुकी है कि बीच में शुष्क मौसम, सिस्टम का मुड़ना, अगला सिस्टम फिर से आएगा और इसके साथ ये तत्कालीन स्थितियाँ बनकर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए फिर से दोनों सिस्टमों का मर्ज होना और उसके बाद राजस्थान की ओर बढ़ जाने की संभावना भरतपुर संभाग के आसपास से होते हुए जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग के, अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास जाकर 2 संभावित अनुमान, जिसका आप मैप पर देख रहे हैं कि एक बीकानेर संभाग की ओर बढ़ते हुए उत्तर की ओर, एक फड़ौदी, जोधपुर, पोखरण के इलाकों से होते हुए जैसलमेर की ओर जाने की संभावना 55% थी। और अब ये संभावनाएं आगामी दिनों के लिए किस प्रकार बढ़ती हैं, वो आगामी 24 घंटों में ज्ञात होगा, जब जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वी भारत पर प्रभाव में आकर दोनों सिस्टम मर्ज होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल ये संभावनाएं अभी भी 55% है, जबकि बीकानेर की ओर, उत्तर की ओर सिस्टम के मुड़ने की संभावना फिलहाल देखें तो ये 45% बनी हुई है। बारिश की गतिविधियां देखें तो आगामी 24 घंटों के दौरान विशेषकर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में, कोटा संभाग, भरतपुर, जयपुर संभाग के कई इलाकों में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां, तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां कुछ इलाकों में, भरतपुर और कोटा संभाग इससे सटे हुए उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में अत्यंत भारी वर्षा, जल भराव वाली वर्षा होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो 120 से 220 मिलीमीटर प्लस तक की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में 40% तक क्षेत्रों में हो जाने की संभावना है, जबकि बाकी के 60% इलाकों में देखें तो लगभग कह सकते हैं 15-20 मिलीमीटर से लेकर 120 मिलीमीटर के अंदर वर्षा होने की संभावना रहेगी, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग वर्षा, कहीं 120, कहीं 110, कहीं 100, तो कहीं जो है 20-25 की वर्षा। और साथ ही उदयपुर संभाग के दक्षिण, दक्षिण पूर्व से लेकर भी मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा या मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। साथ ही पाली, सिरोही के अरावली रेंज के क्षेत्र, जोधपुर, फड़ौदी के आसपास से लेकर अजमेर संभाग के इलाके, भीलवाड़ा, राजसमंद, केकड़ी और शाहपुरा से लेकर कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, जिसमें अजमेर संभाग के पूर्वी इलाके, जबकि जोधपुर संभाग के उत्तर पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा, तो अधिकतर इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावना धूप छांव के साथ। जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, जोधपुर संभाग के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे, कहीं कहीं खंड वर्षा संभव है। जबकि बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर तेज वर्षा की गतिविधियां भी 40% तक इलाकों में होने की संभावना है। कुछ एक क्षेत्रों में 10% क्षेत्र बीकानेर संभाग के इस प्रकार भी रहने की संभावना है, जहां ट्रप के आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार खंड वर्षा की गतिविधियां कुछ समय के लिए होने
की संभावना, जिसमें कह सकते हैं 25-30 मिलीमीटर से लेकर 40 मिलीमीटर तक वर्षा संभव है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।